एक राधे श्याम नाम का एक नवयुवक था। वह बहुत गरीब था। मेहनत मजदूरी करके अपने माँ और दोनों बहनों का पेट भरता था। राधे श्याम की माँ का नाम भानुमती था और उसकी दोनों बहनों का नाम शीतल और सोनम था। उन दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। इसी वजह से राधे श्याम रात दिन मेहनत करता है। वह सब गरीब ही थे, लेकिन वो सब बहुत खुश थे। एक दिन राधे श्याम रास्ते में जा रहा था काम करने के लिए। तभी उसके पैर से एक सर्प दब गया और वह राधे श्याम को डंक मार दिया। राधे श्याम जमीन पर गिर गया और अचेत हो गया। दूर से एक गांव वाला उसे देख रहा था। वह दौड़ कर आया। अरे राधे श्याम, क्या हुआ तुम्हें? उठो राधे श्याम, उठो। वह कुछ नहीं बोलता है। वह दौड़ते हुए गया राधे श्याम की माँ के पास। अरे अम्मा, आपके बेटे को सर्प ने काट लिया है। वह रास्ते में है, कुछ बोल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलो जल्दी। राधे श्याम की माँ रोने लगती है। उसकी दोनों बहनें भी रोने लगती हैं। अरे हमारे लाल को क्या हो गया? मेरे फूल जैसे बेटे को क्या हो गया? वो सब रोते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और कई गांव वाले भी आ गए। अरे मेरे बेटे, तुझे क्या हुआ? आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल। मैं भी नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिन। आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो। भैया आंखें खोलो, हम सबका क्या होगा? हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। हम सबका क्या होगा भैया? हम सब भी जी नहीं पाएंगे आपके बिन। हम सबका क्या होगा? उठो भैया, उठो। गांव का एक बूढ़ा इंसान उसका हाथ पकड़कर देखता है। बहन, अब राधे श्याम हमारे बीच नहीं रहा। उसकी सांसें बंद हो गई हैं। बहन, भगवान तूने क्या किया? एक बूढ़ी माँ और 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी थी इस बेचारे के कंधे पर। तुमने उसे ही उठा लिया। इन सब का अब क्या होगा? तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो भगवान? क्या कर दिया भगवान तूने? अरे भाई, ये शरीर को जल्दी शमशान ले चलो, नहीं तो आत्मा भटकने लगती है। नहीं, इन्हें शमशान नहीं ले जाएंगे बेटा। लोग कहते हैं कि सर्प काटने पर केले के पेड़ पर बांध के नदी में बहा दिया जाए तो कभी कभार इंसान की जान वापस आ जाती है। नहीं, हम नदी में बहाएंगे। हो सके कुछ शुभ हो जाए। हम अपना फर्ज अदा करेंगे बेटा। उसे केले के पेड़ पे लिटाकर नदी में बहा देते हैं। और इधर माँ और दोनों बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बिन खाए पिए ही वैसे ही अचेत पड़े थे। मैं अगर रोऊंगी तो मेरी बेटियां भी रोएंगी। मुझे अपने आंसुओं को पीना होगा। अब मैं क्या करूं भगवान? मैं दोनों बच्चियों की शादी कैसे करूंगी? बिन दहेज की कोई शादी नहीं करता। अब मैं क्या करूं? दोनों बेटियां वहीं पर रो रही थी। भानुमती उसे खाना लेकर जाती है। बेटी कुछ खा लो, नहीं तो हम सब भी बीमार पड़ जाएंगे। कुछ खा लो बेटी। नहीं माँ, हमारे गले से निवाला नीचे नहीं जाएगा। हम नहीं खा पाएंगे। हम नहीं खा पाएंगे माँ। नहीं बेटी, तुम्हें हमारी कसम है। जीने के लिए हमें खाना होगा। भानुमती अपना कसम देती है तो वो दोनों बहनें खाना खा लेती हैं। कुछ दिन बाद घर में एक अनाज का टुकड़ा ही नहीं है। अब क्या खाएंगे हम लोग? उदास होकर जमीन पर बैठी थी। आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं? अपने बेटियों को क्या खिलाऊं? तभी दोनों बहनें आ जाती हैं। क्या हुआ माँ? आप इतनी उदास क्यों हैं? बेटी, आज कुछ खाने को नहीं है। हम सब क्या खाएंगे? कोई बात नहीं माँ, आज हम ऐसे ही रह लेंगे। उस दिन वो सब बिन खाए ही सो जाते हैं। दूसरे दिन अब क्या करें माँ, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जाती हूँ, कुछ काम देखती हूँ।
कुछ काम मिल जाएगी तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। नहीं बेटी, मैं तुम सबको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, नहीं तो गांव वाले हमें बदनाम कर देंगे। ऐसे ही हमें गांव वाले ताने मारते रहते हैं। दोनों जवान बेटियों की शादी नहीं कर रहे हैं, घर में बैठा के रखी है। माँ बेटी घर के बाहर खड़े थे, तभी वो गांव वाले आ जाते हैं। अरे राधे श्याम की माँ, तुझे शर्म नहीं आती? 2 जवान बेटियों को घर में बैठा कर रखी है। शादी नहीं करने की हिम्मत थी तो पैदा ही क्यों किया? ऐसे में हमारे गांव की बदनामी हो रही है कि इस गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी भी नहीं कर पाते। दूसरे गांव के लोग यही कह रहे हैं। हमें कितनी शर्म आती है। तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। तभी वह बूढ़ा आदमी आता है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लाचार माँ को ऐसा बोलते हुए? अगर इस बहन का बेटा जिंदा होता तो तुम सबको मुंह तोड़ जवाब देता। बेचारे कैसे भी अपना पेट पाल रहे हैं। निकल जाओ तुम सब यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। भाई साहब, मेरे पास इस समय अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं है खाने के लिए। मैं शादी कैसे करूं? बिना ढेर सारे दहेज के कोई भी शादी नहीं होती। मैं बूढ़ी कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? इससे अच्छा मैं सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई। कोई बात नहीं बहन, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। एक दिन तुम्हारा वक्त जरूर बदलेगा। बूढ़ा आदमी चला जाता है। माँ, हम दोनों बहनें शादी नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो, हम ऐसे ही अपना जीवन बिता देंगे। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते। क्या वो सब नहीं जी रहे हैं? हम भी जी लेंगे। ऐसा नहीं होगा बेटी, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं जाती हूँ कुछ काम खोजने, कुछ काम मिल जाए। वह काम के लिए एक सेठ के यहाँ जाती है। सेठ जी, कुछ काम दे दीजिए। मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं, सब भूखे हैं, कुछ काम दे दो। तुम क्या करोगी? तुम तो बूढ़ी हो, तुमसे क्या होगा? दया करो मालिक, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। ठीक है, झाड़ू पोछा का काम है, तुम कर सकती हो। इसके बदले तुम्हें कुछ रोटियां ही मिलेंगी। तुम्हें पड़ता है तो करो, नहीं तो जाओ। नहीं साहब, मैं करूँगी। दिन भर काम करती है तो उसे 2 रोटी मिलती है। उसे घर ले आती है, उसी में बांट बांट कर तीनों लोग खाते हैं। कई दिन से भूखे थे। उस 2 रोटी के टुकड़े से उन सबका आधा पेट भी नहीं भरता है। माँ, कई दिन से ठीक से खाना नहीं मिला, आज भी आधा पेट नहीं भरा। भूख अभी भी और लगी है माँ। अरे बहन, माँ ने दिन भर काम करके कुछ लाया। इतना ही शुक्र मनाओ कि कुछ तो अन्न का टुकड़ा पेट में गया, नहीं तो हम सब मर ही जाते। भानुमती काम करने के लिए घर से बाहर जाने वाली ही थी, तभी वो दोनों गांव वाले फिर से आ जाते हैं। अरे देखो इन सब का क्या हाल है। बुढ़िया शादी के लिए क्या पैसे जुटा पाएगी? अगर इन तीनों में से अभी कोई मर जाए तो उसके क्रियाक्रम करने की भी पैसे नहीं जुटा पाएंगे वो लोग। अरे बुढ़िया, अब तुझसे तो कुछ नहीं होगा। इन दोनों की किसी अमीर आदमी को भेज दो, कम से कम इन सब का पेट तो भरेगा। नहीं तो हम ही दोनों से कर दो। भागो यहाँ से कमीनों, नहीं तो चप्पल से मारूंगी। तभी बड़ी बेटी भागती हुई घर में जाती है। गले में फांसी का फंदा लगाकर जान ही देने वाली थी। तभी छोटी बहन आ जाती है, उसे धक्का दे देती है। तभी भानुमती आती है।
ये क्या कर रही हो बेटी? नहीं माँ, अब ये सब हमसे नहीं सुना जाता। हम ही दोनों बहनें इस गांव वाले के सर पे बोझ हैं। ऐसी जहरीली बातें नहीं सुनी जाती माँ। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। नहीं बेटी, एक दिन हमारा वक्त बदलेगा। मैं बदलूंगी इस समय को। रात दिन मेहनत करूंगी और तुम सबकी शादी धूमधाम से करूंगी। इन सब गांव वालों की बोलती बंद हो जाएगी। बेटी, मेरे सर पर अपना हाथ रख कर कसम खा कि तुम सब ऐसा गलती कभी नहीं करोगी। वो सब अपने माँ की बातों का सम्मान करते हुए कसम खाती हैं कि ऐसा कभी नहीं करेंगे। भानुमती काम पर चली जाती है। भानुमती रास्ते में जाते हुए अपने मन में सोचती है, आज सेठ जी से और भी रोटी मांगूंगी। हमारे बच्चों का पेट भी नहीं भरता है। भानुमती सेठ के यहाँ जाकर काम करने के बाद सेठ उसे 2 रोटियां देता है। सेठ जी, 2 रोटी से हम सब का पेट नहीं भरता। 2 रोटी और दे दीजिए मालिक। मैं सबका ठेका लेकर बैठा हूँ क्या? जितना तुम काम करती हो उतना तुम्हें कीमत दे देता हूँ, जो कि केवल 2 रोटी ही होती है। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। जैसे सेठ कमरे के अंदर जाता है तो भानुमती ने टेबल पर रखा 2 रोटी को चुरा लेती है। तभी सेठ देख लेता है और आता है, भानुमती को पकड़ लेता है। क्यों रे, रोटी चोरी करती है? उसे सेठ खूब मारता है। उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। निकल जा यहाँ से। मेरे दरवाजे पर कभी मत आना। चल निकल यहाँ से। भानुमती घायल हो गई थी। उसकी रोटी भी छीन लिया था सेठ ने। भानुमती कैसे तैसे चलकर घर आती है। उसकी बेटियां देखती हैं तो, माँ तुझे क्या हुआ? ये कैसी चोट है? बेटी, मैंने सेठ से 2 रोटी और मांगी लेकिन उसने नहीं दिया। मैंने 2 रोटी चुरा ली तुम सबका पेट भरने के लिए, तो सेठ ने मुझे बहुत मारा और रोटियां भी छीन ली। अब मैं तुम सबको क्या खिलाऊंगी? माँ, तुम हमारे लिए कितना दर्द सहती हो। अब तुम कभी बाहर काम करने मत जाना। हम जैसे तैसे रह लेंगे। ये सब हम नहीं देख पाएंगे। माँ, हे भगवान, हमारी जिंदगी क्या ऐसे ही बीतेगी? भगवान कुछ दया करो प्रभु। हमारे भैया जिंदा होते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता हमें। भानुमती के चोरी करने की बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और सब गांव वाले भानुमती के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अरे निकल घर से बाहर। अब तू चोरियां करने लगी है। माँ बेटियां घर से बाहर आती हैं तो देखती हैं तो लोगों की भीड़ लगी है। देखो भाइयों, ऐसे लोगों के गांव में नहीं रहने देना चाहिए, नहीं तो हम सबके घरों में भी कभी चोरी करने लगेंगी। मारकर निकाल दो इन तीनों को। सभी गांव वाले उन सबको पत्थर से मारने लगते हैं। उन तीनों को बहुत चोट आ जाती है। तभी 2 लोग भानुमती को पकड़कर गांव से बाहर निकाल रहे थे। भागो कमीनों, नहीं तो तुम सबको जान से मार दूंगा। भानुमती और उसकी बहनें राधेश्याम को देखती हैं तो जी उठती हैं। उनके अंदर हिम्मत आ जाती है। आओ कमीनों, हमें हाथ लगा कर दिखाओ। आओ, किसी में हिम्मत है तो। कायरो, भाग कहाँ रहे हो? आओ। माँ बहनें उसे गले लगा लेते हैं। बेटा, तुम जिंदा हो। मेरा मन हमेशा कहता था कि तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो।
मेरे लाल इसी आस से जी रही थी कि तू एक दिन जरूर आएगा। तू हमें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ भैया, आपके जाने के बाद दुनिया वालों ने हमें बहुत सताया। चिंता मत करो मेरी प्यारी बहनों, अब मैं गरीब राधे श्याम नहीं, मैं पैसे वाला हो गया हूँ। मैं 5 लाख महीना कमाता हूँ। मुझे आप लोगों ने नदी में बहा दिए थे तो मैं मरा नहीं था। एक दिन बाद मुझे होश आया। मैं नदी के बहाव में बहता जा रहा था तो एक आदमी ने मुझे उस पानी के बहाव से बाहर निकाला और वो मुझे अपने घर ले गए। वो बहुत पैसे वाले थे। उनके 2 बेटे हैं। उन्होंने मुझे अपने कंपनी में मैनेजर की नौकरी दी, जो कि तनख्वाह सबसे ज्यादा थी। 5 लाख महीना मिलता है मुझे। मैं 1 साल बाद आया हूँ। माँ, अब मैं करोड़पति बन गया हूँ। सेठ जी के दोनों बेटे मेरे साथ आए हैं। विमल भाई, अरविंद भाई, यहाँ आओ। देखो माँ, उसी नेक इंसान के बेटे हैं ये दोनों। उसकी माँ और बहनों से नमस्ते करते हैं। राधे श्याम, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हम दोनों भाई ने तुम्हारी दोनों बहनों को पसंद कर लिया है। हम दोनों भाई तुम्हारी बहनों से शादी करना चाहते हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे मंजूर है। लेकिन दोस्त, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अपने माँ बहनों को शहर ले चलो, वहीं सब हंसी खुशी से रहेंगे और वहीं शादी भी कर लेंगे। हाँ बेटा, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। इस गांव में अब एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तुमने हमारे बेटे को सही सलामत वापस ला दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तभी वही बूढ़ा आदमी भानुमति के पास दौड़ते हुए आता है। अरे बहन, मैं घर पर नहीं था। मैंने सुना तुम्हें गांव वाले बाहर निकाल रहे हैं। मेरा कलेजा फट गया बहन। बूढ़ा आदमी देखता है कि राधे श्याम खड़ा है। अरे बेटा, तुम जिंदा हो। मैं जानता था कि तुम जरूर बच जाओगी, इसीलिए तुम्हें मैंने केले के पत्ते पे लिटा कर नदी में बहवा दिया था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तुमने इन बेचारों पर अपनी दया दिखाई। तुम महान हो प्रभु। बेटा, इस गांव वालों ने तुम्हारी माँ बहनों को बहुत सताया है। चाचा जी, हम इस गांव को छोड़कर शहर में जाकर रहेंगे। हाँ बेटा, इस बेरहम गांव में रहने लायक नहीं है। तुम इन सब को लेकर शहर चले जाओ। वो सब अपने ही कार से शहर आ जाते हैं। उन दोनों बहनों की शादी हो जाती है सेठ के दोनों लड़कों के साथ और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं।